नमस्कार मित्रों। आइए आज आपके साथ कुछ अपने मन के विचार, कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं सबको साझा करना चाहता हूं और आशा करता हूं आपके सुझाव और आपके विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य मिलेंगे और इसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। मित्रों, सर्वप्रथम मन में यह विचार आता है कि क्या हम 100% 100% अपने स्वयं के हैं? शायद इसका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमारा निर्माण पितृ मातृ के जल बिंदुओं के मिलन से होता है, तो स्वाभाविक है कि उनका अंश हमारे रक्त में, हमारे जीन्स में, हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, क्रियाओं में वो अवश्य समाहित होता है और उससे हम बच नहीं सकते हैं जब तक कि हम स्वयं द्वारा अर्जित ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात एक तपस्या नहीं करते हैं। मित्रों, तपस्या वन में जाकर बैठकर करने से ही नहीं होती है। तपस्या हम सामान्य जीवन में, समाज में, घर में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी तपस्या हमको स्वयं पता नहीं होती कि हमने क्या तपस्या की है। तो मित्रों, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम ये लगता है कि जो मेरे अंदर ये भावना है या ये दोष है, हमें इसका निराकरण करना है, हमें इससे उभरना है, निकलना है और इस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो वो जो उसके लिए जो हमारे प्रयास होंगे वो निश्चित रूप से तपस्या का ही फल होंगे, तपस्या का ही अंग होंगे, जो हम उनके विरुद्ध जाकर के अपने को, अपने विचार के, अपने ज्ञान के अनुसार क्रिया करने, विचार करने में लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई किसी पर आक्षेप नहीं है। यदि मान लीजिए एक चोर व्यक्ति है और उसके संतान उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से उस चोरी की कामना, चोरी के भाव, चोरी के जो तरीके हैं वो उसके अंदर स्वतः होंगे। प्रमाण स्वरूप यदि अभिमन्यु के अंदर चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अर्जुन द्वारा अपनी पत्नी को सिखाने पर अभिमन्यु को प्राप्त हो जाता है गर्भ में ही, तो इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनके भी जो उनका ज्ञान का स्तर है, जो चीज़ें उनके अंदर है वो उनकी संतान में समाहित हो जाती हैं और ऐसा हम प्रायः समाज में देखते भी हैं। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि डॉक्टर की संतान अक्सर डॉक्टर बनती है, वकील की संतान अक्सर वकील बनती है। बहुत से हमने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ कई पीढ़ियाँ फौज में हैं। तो इस प्रकार से वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक कार्य है वो चलता रहता है। लेकिन यदि हम जब अपने जो हमारा जो एक निर्धारित जो माता पिता से जो प्राप्त हमारा वो है, उससे अगर हम अलग जाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और ज्ञान अर्जन के पश्चात हमें उस पर तपस्या करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति चोर है, उसकी संतान है, उसकी इच्छा होगी कि सामने ये चीज़ रखी है, मैं इसको चुरा लूँ, इसको मैं अपहरण कर लूँ। लेकिन आपका ज्ञान, आपका विवेक
आपकी सोच, यदि आपने ऐसा सोच रखा है उसके खिलाफ, तो आपको मना करेगी कि नहीं। और मित्रों, यह एक ऐसा आंतरिक द्वंद्व होगा कि जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है, क्योंकि मन जो चाहता है वो करवाने के लिए भरसक प्रयास करता है कि नहीं ऐसा करो, और हमारा विवेक उसमें धक्के मारता है कि ऐसा नहीं करना है। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व होता है ये बड़ा विचित्र और बड़ा कष्टदायी होता है, और हमें इसमें मानसिक त्राण के स्तर से भी गुजरना पड़ता है। और यदि हमारा ज्ञान, हमारा विवेक विजित होता है, वो उसकी जय होती है, तो हम अपने उस दोष का निवारण कर ले जाते हैं। और यदि वह पराजित हो जाती है, हमारी सोच, हमारा ज्ञान, हमारा विचार यदि पराजित हो जाता है, तो हम उस निंदनीय कार्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। मित्रों, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, उदाहरण के लिए। ऐसे बहुत से कृत्य जीवन में होते हैं जो हम करते हैं, जिसके लिए मन से प्रेरणा मिलती है लेकिन हमारा विवेक उसकी मनाही करता है। प्रायः जीत मन की होती है, ऐसा स्वानुभूत भी है और ऐसा आमतौर से देखा भी जाता है। तो मित्रों, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी, उपदेशक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य, जिस तरह से धराधूल होती है उस प्रकार का व्यक्ति हूँ, और अपने को बहुत ही निम्न कोटि का, निम्न स्तर का, सामान्य स्तर का व्यक्ति समझता हूँ। तो मुझसे कतई ज्ञान या उपदेश की आप अपेक्षा न करें। ये तो आज मेरे मन में आया कि मैं अपने मन के विचार साझा करूं, तो आपसे साझा कर रहा हूं। यदि आपकी टिप्पणियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, एक प्रसंग आता है महाभारत में, सबने सुना होगा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक दोहराने के लिए, उदाहरण के लिए सामने रख रहा हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय जब भीष्म पितामह के तीर लगते हैं और वो बाणों की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, तो जैसा कि उस समय परंपरा थी कि दिन में युद्ध होता था, रात में सब अपना एक दूसरे के खेमे में आ जाते रहते थे, आते जाते रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। तो रात में श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि चलो खाना वाना खाने के बाद कि थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं, और निकल गए। तो भीष्म पितामह की तरफ निकल गए उस दिन। तो देखा कि भीष्म पितामह तो सैया पर लेटे हुए थे और उनके नेत्र से उनके आंसू निकल रहे थे। तो उनको बड़ा अचरज हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने जाकर के उनसे कहा, हे तात, आप तो मृत्युंजयी हैं, कालजयी हैं, आपके नेत्रों में अश्रु, यह कैसे? तो वो बोले, हे माधव, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण कर लिया। अब देखिए कितना तेज था उनके अंदर कि उनको अपने पिछले जन्मों की याद थी। उन्होंने जब ध्यान लगाया तो वो अपने 100 जन्मों तक वो अपने को देखते रहे कि मैं कब क्या था, मैंने क्या क्या किया। तो बोले, हे माधव, मैंने अपने 100 जन्मों का विचार कर लिया, मुझे कोई भी अपना ऐसा कृत्य नज़र नहीं आ रहा है कि जिसके कारण आज मेरी ये गति है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और अपनी तर्जनी उनके माथे पर रख देते हैं कि हे तात, आप अपने 101वें जन्म को भी देख लीजिए। तो शायद उनकी जो पुण्यों की या जो उनके कर्मों की या जो ईश्वरीय उनको प्रदत्त शक्ति थी, उससे वो 100 जन्मों तक ही देख सकते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी उस शक्ति को बढ़ा दिया और वो अपने 101वें जन्म में देख रहे हैं कि वे एक राजकुमार हैं, युवा हैं। एक तो राजकुमार है, इसका मद है, युवा है, इसका मद है, और बहुत सारे हरबे हथियार से लैस वो घोड़े पे चले जा रहे हैं, टक 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 करते हुए। अचानक घोड़ा जगह जो है पगडंडी पे, कहीं रास्ते में कच्ची राह पे हिनहिना के रुक जाता है। तो वो देखते हैं कि सामने पगडंडी पे, उस मार्ग पे एक बहुत बड़ा सांप फन काढ़े खड़ा हुआ है,
जिससे कि घोड़ा भय से रुक गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसे किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। आप कुछ थोड़ा सा कुछ पैरों से किसी चीज़ से आहट कर दीजिए तो वो स्वयं चले जाते हैं, ध्वनि को समझ करके, आकलन करके उसका। तो वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अपना भाला उठाते हैं, भाले से उसको ऐसे पकड़ते हैं, सांप को ऐसे करके तो ऐसे फेंक देते हैं। तो जो फेंकते हैं तो कहते थे, हे तात ये देखिए, तो पीछे झाड़ियाँ थी बबूल की, जिसमें बहुत बड़े बड़े कांटे थे बबूल के, और सांप जाके उनके ऊपर जब घप से गिरता है तो तमाम सारे कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं, और वो ना तो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वहीं पर स्थिर रहता है। ना तो उसे भोजन मिलता है, ना कोई निकालने आता है। तो मित्रों, जितने कांटे उस सर्प के शरीर में धंसे हुए थे, उतने ही तीर भीष्म पितामह के शरीर में धंसे हुए थे, और जितने दिन वो सर्प वहाँ पर पीड़ा सहता हुआ उसका जो प्राणांत होता है, उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी उतने ही दिनों तक उस पीड़ा में रहते हैं और फिर उनका प्राणांत होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हर कर्म का फल हमको मिलता है। कभी कभी अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखो फलाना कितना चोर है, कितना बेईमान है, कितना डकैत है, कितनी रिश्वत खाता है, क्या क्या करता है, उसको तो कुछ नहीं होता है, आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है। मित्रों, यह जीवन मात्र इसी जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे जन्म और भी हैं, और पता नहीं किन के आशीर्वाद से या हमारे कौन से पुण्य कर्म होते हैं जिसके चलते हमें तात्कालिक रूप से उन अपने पाप कर्मों का फल नहीं मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। मित्रों, यदि हम अपने समाज में दृष्टि दौड़ाएं, चारों तरफ देखें, तो हम देखते हैं कि एक बहुत छोटा बच्चा बहुत कम उम्र से क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है। एक छोटी बच्ची बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी गायिका होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऐसे गुण होते हैं या दुर्गुण होते हैं जो बच्चे के अंदर बचपन से प्रस्फुटित होते हैं, कि या तो किसी को मारता पीटता है, कुछ करता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, गाली करता है, मतलब जैसे बोलते हैं द्वंद्वगारी। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें अगले जन्म में हमको मिलता है। मित्रों, प्रमाण के स्वरूप एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक बार ज्योतिष सीखने का मन हुआ तो मैं एक ज्योतिष की किताब खरीद के लाया और उसको मैंने पढ़ा। तो उसकी जो प्रस्तावना थी उसमें लिखा हुआ था कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको यह न माना जाए कि ये हिंदू धर्म की कोई चीज़ है, और ये इस विज्ञान को हर धर्म मानता है, उसका रूप अलग अलग बात है, लेकिन इस विज्ञान को हर धर्म मानता है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से वो उसको, उनके यहाँ वो विभिन्न रूपों में उपस्थित है, मौजूद है। तो मित्रों, उसमें लिखा हुआ था कि यदि कोई बहुत ही विद्वान ज्योतिषी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसके ग्रहों के आकलन से ही वो ये बता देगा, उस बच्चे के जीवन की हर चीज़ वो बता देगा। जो हमारा कुंडली बनाई जाती है, अक्सर हम लोग बहुत ज्ञानी हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि क्या सब पुरातनपंथी बातें हैं, लेकिन जब कभी हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनकी तह में जाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। हिंदू धर्म हम उसको कहते हैं, सनातन कहते हैं, लेकिन वह वास्तव में शुद्ध विज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म कोई अलग की चीज़ नहीं है, धर्म जो है वो तो धारण किया जाता है, यानी हम किस प्रकार से अपने जीवनचर्या हमारी रहती है, कैसी रहनी चाहिए, इस जो पद्धति है सनातन की, तो हम उसको सनातन धर्म कह देते हैं, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे विदेशी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध की हैं, गाहे बगाहे अखबारों में, टीवी में या अन्य किसी पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं कि साहब हमारी ये चीज़ जो है वो फला वैज्ञानिक ने फला देश में सही पाई है, सिद्ध पाई है।
तो उसको ये कहता है यदि ये बच्चे का जो अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो बच्चे के पैदा होते जो उसकी जो कुंडली बनेगी, उस कुंडली को देख के ये बता देगा कि इसकी जो सास होगी वो किस रंग की होगी, काली होगी, गोरी होगी, इसकी सास के बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या करते होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूर्व निर्धारित होता है, और पूर्व निर्धारित वही होता है जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं, उसी के अनुसार होता है। तो मित्रों, सिर्फ कहने की बात, समझाने की बात यह है कि हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। ये जो गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया कर्म का, या जो हमारे यहाँ मानस में तो आदरणीय तुलसीदास जी कह गए कि जो जिस करिस तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो ये हमारे जो दो महान ग्रंथ हैं, हमारे सनातन की जो आधार स्तंभ हैं, वो हमें ये बताते हैं। वो बात अलग है कि आज हम अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, हम इन सब चीज़ों को ढकोसला बताते हैं, पुरातन पंथी बताते हैं। ढकोसले हैं, ऐसा नहीं कि ढकोसले नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत से ढकोसले हैं। शायद इन्हीं ढकोसलों की वजह से हमारे यहाँ से बुद्धिज़्म निकला, हमारे यहाँ से जैनिज़्म निकला, हमारे यहाँ से सिखिज़्म निकला, और हमारे यहाँ से जो आज के जो वर्तमान मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे ही पूर्वजों की संतानें हैं। तो ये सब लोग जो निकले हैं वो यहीं से निकले हैं। शायद कुछ हमारे पूर्वजों ने कहीं पर अति की होगी, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि ये हमारी शाखाएं पर शाखाएं होती चली गई, लोग हमसे निकलते चले गए। और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो इस बात का निर्धारण करे कि सत्य क्या है। कोई भी बाबा कहीं भी मंच से जाके बैठ जाता है, कोई भी व्यक्ति, आप तो देखें बहुत सारे धार्मिक चैनल हो गए हैं और जिन पे सिर्फ लूटपाट चल रही है। एक किस्सा मैं आपको बताऊं, मैं मथुरा गया, मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, या शायद लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। तो मेरी पत्नी बोली कि आप तो कई बार मथुरा में गए सरकारी यात्रा पे, एक बार हमको भी वृंदावन घुमा दीजिए। तो मैंने कहा चलो। वृंदावन में हालत ये है कि वहाँ आश्रम के नाम पे होटल चल रहे हैं, और पता नहीं व्यवस्था से उनके क्या साठ गांठ है कि उस पर कोई आँच नहीं आती है, ऐसे ही चलता रहता है। इसी प्रकार एक दफ़े हमारी एक मीटिंग एक धर्मशाला में हुई थी। मुझे वो धर्मशाला बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस उद्देश्य से वहाँ गया कि चूँकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ और मैं विधानसभा का इतना बड़ा अधिकारी हूँ, तो मुझे यहाँ कमरा मिल जाएगा और मैं अपनी पत्नी को थोड़ा सा अपने वो भी दिखा दूँगा। और लेकिन साहब ऐसी नाक कटी वहाँ जा कर के कि धर्मशाला पूरी खाली पड़ी थी और वहाँ पर मुझे एक कमरा नहीं दिया गया। मित्रों, ये वृंदावन की बात बता रहा हूँ, जहाँ लोग जाने कहाँ कहाँ से देश से आते हैं, धक्के खाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। और वो 50 कमरों वाली पूरी धर्मशाला खाली पड़ी हुई थी, बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। सरकार से ज़मीन मुफ्त में लेकर के उदारकर्ताओं द्वारा दिए गए दान के धन से उस बनी हुई इमारत में स्वामी जी ताला लगाए बैठे हुए थे और किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी उसके अंदर। तो हमारे धर्म की, हमारे धार्मिक जो हमारे जो बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे हुए हैं, उनकी तो ये स्थिति है। इसलिए इस धर्म के लिए कौन क्या कहेगा? क्या कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। कौन बाबा कहीं भी मंच से जाके बैठ गया, क्या कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। कौन कहाँ टोना टुटका कर रहा है, सिखा रहा है, कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। तो मित्रों, मैंने तो ये अनुभव किया है कि यदि आप अच्छे लेखकों की अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें रमण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर स्वतः ज्ञान आ जाएगा। और मित्रों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी धार्मिक स्थल पर जाने की ज़रूरत है और ना किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है। आप स्वयं अपने गुरु बन सकते हैं। आपको स्वयं इतना ज्ञान हो जाएगा, स्वयं इतनी आपको चीज़ें आ जाएंगी। रैदास किस गुरु को मानते थे? रैदास किस मंदिर में गए थे? रैदास ने जूता बनाते बनाते वही कठौती में गंगा बुला ली। तो ईश्वर तो वो चीज़ है, आपके पास बैठे बैठे आ जाता है। शबरी ने घर बैठे राम को बुला लिया, राम घर तक पहुंच गए उनके। ऐसे जाने कितने उदाहरण पड़े हुए हैं। जो एक मगरमच्छ ने जब हाथी को पकड़ लिया, उसने जब त्राही त्राही किया, तो फिर वो उसने आके ईश्वर ने बचाया उनको, विष्णु भगवान ने। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ भरे पड़े हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, मनन, चिंतन, विचार, दर्शन। अब तो अब एक बहुत प्लस पॉइंट ये आ गया है कि हमारे यहाँ टीवी है, टीवी में बहुत सारे धार्मिक हमारे
चैनल आते हैं जिनके ऊपर हम बड़े बड़े विद्वान, जैसे हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज या स्वामी अभयानंद जी, ऐसे विद्वान पुरुष हैं, तो हम उनका प्रवचन सुन सकते हैं घर बैठे और उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं वृंदावन में गया तो वैसे तो जब शासकीय व्यवस्था में जाता था तो कुछ एडीएम वीडीएम साथ में होते थे, पुलिस साथ में होती थी, तो वीआईपी दर्शन होते थे, सबसे आगे खड़े होते थे और डलिया भर भर के वहाँ का स्पेशल प्रसाद भी मिलता था। जब एक बार स्वयं गया रिटायरमेंट के पश्चात वहाँ पर, तो कोई पूछने वाला नहीं था। पंडे आगे पीछे घूम रहे थे कि 500 रुपये दीजिए तो आपको दर्शन करा देंगे। तो अब ये दशा हो गई है कि दलाल ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जाके मन कितना खिन्न होता है और कितनी व्यथा आती है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब वो 500 रुपये लेकर के पीछे के दरवाजे से वो पंडा अंदर लेकर के जाता है और धक्का मुक्की करके लाके आगे वहाँ खड़ा कर देता है। तो मित्रों, मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ उचित है या इसका अनुकरण करना चाहिए। इस चीज़ का तो निंदा करनी चाहिए इस चीज़ की, और इस चीज़ से बचना चाहिए। तो मित्रों, मैं था कि भीष्म पितामह जो थे, तो इसी प्रकार से जो हमें हमारे जो पूर्ण जो हमारे लोग होते हैं, हमारे आसपास हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी दुआएं हमको मिलती हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, हमारे इष्ट मित्र होते हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। तो जब तक वो चीज़ें चुक नहीं जाती हैं, तब तक हम उन अपने दोष कर्मों से बचे रहते हैं जो हमने किए हैं, जाने अनजाने कैसे भी, लेकिन किए हैं, तो हम उनसे बच नहीं पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है मित्रों कि जिस समय आपको ज्ञान हो, उसी समय उसी क्षण से अपनी उन चीज़ों का आपको रोक दीजिए और अच्छे कर्मों को प्रारंभ कर दीजिए। और जो आप कर गए हैं वो तो मिट नहीं सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपने कर्म किया है तो उसकी फल की चिंता मत करिए, वो तो आपको मिलना ही है। यदि आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा और आपको कोई कष्ट आएगा, आपको ये लगेगा कि हाँ, ये उस मेरे कर्म का फल मुझे मिल रहा है, तो निश्चित मानिए आप उसको हंसते हंसते सह लेंगे। वो कष्ट आपको कष्ट ही नहीं लगेगा। इतनी क्षमता है हमारे अध्यात्म के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन के अंदर, हमारे किताबों में, हमारे जो महापुरुषों के जो प्रवचन है, उनमें इतनी क्षमता है कि वो आपको मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर इतना सबल बना देंगे कि आप हंसते हंसते उस चीज़ को स्वयं ग्रहण करेंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था कि उनके एक गुरु थे, उनकी पत्नी को कैंसर का बहुत पीड़ा थी, और वो ये कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका पति बड़ा विद्वान है, बड़ा वो है, बड़ी सामर्थ्य उसके अंदर है। तो वो कहती थी कि हे प्राणनाथ, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। तो देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो, इसी जन्म में काट लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मुक्ति पाओगी तो अभी तुमने इतना झेला है, अगले जन्म में बाकी और झेलना पड़ेगा। तो कम से कम अगला जन्म निर्बाध हो, इससे अच्छा है कि इस कर्म का फल इसी जन्म में भोग लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हर कर्म का फल हमको मिलता है। यदि हमें अज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है और हम उसके वशीभूत हो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम उसी क्षण जब ज्ञान हुआ है, उसी क्षण से हम अपने बुरे कर्म को रोक दें, फुल स्टॉप लगा दें, अच्छे कर्मों का प्रयास करें। तो धीरे धीरे हमारे अच्छे कर्मों की तराजू जो है वो झुकती जाएगी और बुरे कर्मों का जो पलड़ा होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो उठती जाएगी और हम लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो मित्रों, प्रयास किया था अपने मन की बात को साझा करने का। हो सकता है कुछ बातों से आप सहमत हों, कुछ से न सहमत हों। मैंने कोई किसी को ज्ञान देने की, शिक्षा देने की मेरी कोई नीयत नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है। बस मन में बहुत दिनों से विचार था कि अपने विचारों को आपसे साझा करूं, मात्र इसलिए मैं साझा कर रहा हूं। ना तो मैं कोई उपदेशक हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मैं एक बहुत ही आम आदमी हूं, बहुत साधारण व्यक्ति हूं। और आपने मेरी भावनाओं को, यदि इस वीडियो को देखा अंत तक, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय से समय निकाल कर मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।